नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कर दिखाएं कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह आप सबका जीके एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। आज अपन जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है राजस्थान की कौन सी व्यवस्था, संभाग्य व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे? संभाग्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इतने दिन है ना, इतने दिन जो ये संभाग व्यवस्था के बारे में अगर बात करें या फिर अपन कह सकते हैं राजस्थान के संभाग, राजस्थान के संभाग, किसके संभाग? राजस्थान के संभाग, है ना। अगर बात अपन करें राजस्थान के संभाग की व्यवस्था की तो सबसे पहले अपने सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को मैं आपको दूंगा एज ए होमवर्क के रूप में। कैसे दूंगा? होमवर्क के रूप में दूंगा और उन तीनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उनका आंसर आपको किस में लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले ये जो अपनी संभागीय व्यवस्था है ना, ये संभागीय व्यवस्था राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी, है ना? इसकी राजस्थान में शुरुआत कब होती है? इस संभागीय व्यवस्था की राजस्थान में शुरुआत कब होती है? एक तो आपके लिए क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है कि भैया इस संभागीय व्यवस्था को बंद कौन करता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस संभागीय व्यवस्था को बंद कौन करता है? और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कौन करता है? पुनः प्रारंभ कौन करता है? तो आपके लिए आज होमवर्क के रूप में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं? मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था किसके समय स्टार्ट हुई, यानी कब उसकी शुरुआत होती है। दूसरा, इस संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था। और तीसरा, इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया। चलो अपन बात करते हैं राजस्थान के संभागों की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के संभागों की। अपने को राजस्थान में कितने संभाग देखने को मिलते हैं? अभी कुछ दिन पहले अपने को राजस्थान में कितने संभाग देखने को मिल रहे थे? 10। लेकिन अब वर्तमान में अपने पास कितने संभाग बचे? ओनली और ओनली फॉर 7 संभाग बचे। उन 7 संभागों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान में संभाग है कितने। तो अपन राजस्थान में अगर वर्तमान संभागों की बात करें तो अपने को संभाग देखने को मिलते हैं 7। कितने संभाग देखने को मिलते हैं? राजस्थान में कितने संभाग है भाई? राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? 7 संभाग। कितने संभाग है? 7 संभाग। इन 7 संभागों किसी को नाम याद होंगे और किसी को नहीं होंगे, लेकिन इनको याद करने के लिए मैं आपको छोटी सी क्या बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, जिससे ये आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। आपने कभी ड्राई फ्रूट खाए? साहब, हम तो मौसम्बी का जूस भी तब पीते हैं जब बीमार होते हैं, तो ड्राई फ्रूट की बातें तो बिल्कुल करो ही मत। फिर भी है ना, एक ड्राई फ्रूट होता है, कौन सा? काजू। कौन सा होता है? काजू। इसी काजू को ऐसे नहीं लिख के मैं कैसे लिख रहा हूं कि ले भाई काजू, कैसे लिख रहा हूं? का और जू, ऐसे लिख रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अगर मैं काजू ऐसे लिखूं तो, है ना? अगर मैं काजू ऐसे लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भाई। काजू कैसी क्वालिटी का चाहिए? ए क्वालिटी का, बी क्वालिटी का? अपने को काजू चाहिए एकदम बी क्वालिटी का काजू चाहिए। ए क्वालिटी का काजू अपन नहीं खाते। कौन सी क्वालिटी का खाते हैं? बी क्वालिटी का काजू खाते हैं। इस काजू से आपके सारे के सारे संभाग आपको देखने को मिल जाएंगे। काजू बी, है ना। अभी काजू बी क्या है? सबसे पहले के से अपने को क्या देखने को मिलेगा? तो अपन कह सकते हैं भैया जो अपना के है ना, इस के से अपने को देखने को मिलेगा कोटा। क्या देखने को मिलेगा? कोटा। के से क्या देखने को मिलेगा? कोटा।
ए से अपने को क्या देखने को मिलेगा साहब, ए से अपने को देखने को मिलेगा अजमेर। ए से क्या देखने को मिलेगा, अजमेर। ये आपको जे दिखाई दे रहा है, इस जे से क्या देखने को मिलेगा, इस जे से आपको जयपुर भी देखने को मिलेगा, और इसी से आपको क्या देखने को मिलेगा, जोधपुर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपका प्यारा, जोधपुर। काजू में के से आपको क्या देखने को मिलेगा, कोटा। ए से आपको अजमेर, जे से आपको जोधपुर, और अगले आपको क्या दिखेगा, जोधपुर के बाद में जयपुर। इस यू से आपको क्या दिखेगा, इस यू से अपने को दिख जाएगा उदयपुर। क्या दिख जाएगा, उदयपुर। क्या दिख जाएगा अपने को, उदयपुर। क्या दिख जाएगा अपने को, उदयपुर। और जो ये बी है, इस बी से अपने को क्या देखने को मिलेगा, इस बी से भी अपने को दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो बी से अपने को देखने को मिलेगा भरतपुर। क्या देखने को मिलेगा, भरतपुर। क्या देखने को मिलेगा, भरतपुर। और एक बी से क्या देखने को मिलेगा, और एक बी से अपने को देखने को मिलेगा अपने बीकानेर संभाग। टोटल अपने पास कितने संभाग है राजा जी, अपने पास टोटल संभागों की संख्या है 7। कितने संभाग है, 7। ये लो, जिसे मैं थोड़ा कर देता हूं बड़ा, ठीक है। ये देखो, है ना। अब इसमें देखो, मैंने कहा राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है, 7। कितने संभाग देखने को मिलते हैं अपने को, 7 संभाग देखने को मिलते हैं। इन 7 संभागों को कैसे याद किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे काजू बी। काजू बी बोलेंगे, के से क्या मिल जाएगा, कोटा। अगले ए से अपने को अजमेर, जे से अपने को जयपुर और जोधपुर, यू से अपने को उदयपुर, बी से भरतपुर, और अगले बी से अपने को क्या देखने को मिलेगा, बीकानेर संभाग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, बीकानेर संभाग देखने को मिलेगा। अब अपन इसमें क्या देखने वाले हैं, अब अपन इसमें देखने वाले हैं कि भैया सबसे पहले अपन ने लिखा है काजू, है ना। के का मतलब, तो के का मतलब क्या होता है, कोटा। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे भैया, ये जो कोटा है, ये जो कोटा है, इस कोटा के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। इन संभागों के अंदर, 7 संभागों के अंदर अपन राजस्थान के कितने जिलों को सम्मिलित कर लेंगे, 41 जिलों को सम्मिलित कर लेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कोटा। क्या देखेंगे, कोटा देखेंगे। और इस कोटा में आप बोलोगे कौन सा संभाग है, ये अपना कोटा संभाग है। पूरा लिख देता हूं मैं, कोटा संभाग। अगर बात की जाए कोटा संभाग की, कैसे संभाग की, कोटा संभाग की, तो इसमें कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, इनको कैसे याद किया जाता है। इनको याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। आपने एक हाड़ौती प्रदेश का नाम सुन के रखा होगा। हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं, वही जिले किसके अंतर्गत आएंगे, कोटा संभाग के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो कोटा संभाग का जब भी नाम आए तो अपन क्या लिख देंगे, हाड़ौती। क्या लिख देंगे, हाड़ौती। और हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं, ये पूरे जगत को पता है। आज के बाद आपको भी पता होगा कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, एक लिख देंगे अपना, कौन सा, एक तो लिख देंगे कोटा। क्या लिख देंगे, कोटा। एक लिख देंगे बूंदी। क्या लिख देंगे, बूंदी। एक लिख देंगे बारा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये वाले जो जिले हैं अपने छोटे छोटे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा ये जो अपना कोटा संभाग है, इस कोटा संभाग को कैसे याद किया जा सकता है, तो कोटा संभाग को याद करने के लिए आप बोलोगे हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर कौन से 4 जिले आते हैं, उनको आप कर लोगे याद। सबसे पहला आ जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आपको ये 4 जिले देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका पहला जो संभाग है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट। कौन सा संभाग कंप्लीट हो जाता है, कोटा संभाग। इस कोटा संभाग में आपने क्या देखा, हाड़ौती नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है। दूसरा,
दूसरा अपन ने कहा था कि भैया अपन ने लिखा था काजू, क्या लिखा था? काजू। तो के का तो मतलब अपन ने देख लिया, और के का जब अपन ने मतलब देख लिया है तो अगला अपना कौन सा बचता है? ए से क्या होता है अपना? अजमेर। ए से क्या होता है अपना? अजमेर। अभी देख लेते हैं अजमेर संभाग को भी, अभी देख लेंगे अजमेर संभाग को भी। अजमेर संभाग, कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। अगर बात की जाए अजमेर संभाग की, तो इस अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, इनको कैसे याद करेंगे सर? वो तो हमें पहले से ही पता था। कोटा संभाग के अंतर्गत तो हाड़ौती होता है, और हाड़ौती के अंतर्गत 4 जिले होते हैं, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, है ना? वो तो आपने बता दिया। लेकिन ये जो अपना अजमेर संभाग है, इस अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये बताओ तो मजा आए। तो चलो अभी इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अजमेर संभाग, है ना? इस अजमेर संभाग को एक बार के लिए मैं यहाँ ले आता हूँ। इस अजमेर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए आपको एक द्वीप का नाम बोलना होगा, है ना? कौन सा? एशिया महाद्वीप। ये बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे अंडमान और निकोबार, है ना? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में क्या नहीं है? टीबी नहीं है। क्या नहीं है? टीबी नहीं है। वहां पर तो लोग भी नहीं है, तो टीबी भी नहीं है। इसका मतलब अब मैं बस ये कैसे बता रहा हूँ, ये अपने को याद रह जाए इस उद्देश्य से बता रहा हूँ। आपको क्या बोलना है? अजमेर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए अंडमान और निकोबार में क्या नहीं है? टीबी नहीं है। क्या नहीं है? टीबी नहीं है। टीवी नहीं बोल रहा हूँ, टीबी नहीं है। क्या नहीं है? टीबी नहीं है। चलो इससे अपन कैसे जिले निकाल लेंगे? इससे अपन अभी जिले निकाल लेंगे, जरा देखना। ए से अपना क्या बन जाएगा? अजमेर। क्या बन जाएगा? अजमेर। सर ए से तो अजमेर बन गया। एन से क्या बन जाएगा सर? एन से बन जाएगा बेटा अपना नागौर। क्या बन जाएगा? नागौर। ठीक है सर, नागौर भी बन गया। टी से क्या बन जाएगा सर? टी से बन जाएगा टोंक। टी से क्या बन जाएगा? टोंक। सर बी से क्या बनेगा? ये आपने टी बी लिखा ना सर, बी से क्या बनेगा? बी से बनेगा भीलवाड़ा। क्या बन जाएगा राजा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। क्या बन जाएगा अपना? भीलवाड़ा। मैंने कहा तो सर क्या अजमेर संभाग में 4 जिले ही आते हैं? अंडमान निकोबार में क्या नहीं है? टीवी नहीं है। ए से अपना अजमेर, एन से अपना नागौर, टी से अपना टोंक, बी से अपना भीलवाड़ा। क्या ये 4 जिले आते हैं? मैंने कहा क्या 4 जिले ही आते हैं? नहीं भाई, इसमें 2 और जिले ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से? अजमेर से जो अलग हुआ अपना कौन सा? एक तो अपने को देखने को मिलेगा ब्यावर। कौन सा देखने को मिलेगा? ब्यावर। और इसके अलावा नागौर से कौन सा हुआ है? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। तो अपने को टोटल कितने जिले देखने को मिलते हैं? 6। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और डीडवाना कुचामन। पहले आप 4 बोल देना, अजमेर से अलग हुआ है अपना ब्यावर, नागौर से आप लिख देना डीडवाना कुचामन। मैंने कौन से संभाग की बात की? आपके संभाग नंबर 2 की। कौन सा संभाग होता है 2 नंबर? अपना अजमेर संभाग। उसे कैसे याद किया जा सकता है? अंडमान और निकोबार में क्या नहीं है? टीबी नहीं है। ए से अपना अजमेर, एन से अपना आ जाएगा नागौर, टी से अपना आ जाएगा टोंक, बी से आ जाएगा अपना भीलवाड़ा, और अजमेर से अलग हो गया ब्यावर, नागौर से डीडवाना कुचामन। चलो भाई इसको भी किधर ले लो? इधर ले लो। आगे चलो। आगे सर अपन जैसे ही चलेंगे अपन कहते हैं काजू, और ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब अपन देखेंगे जयपुर और जोधपुर। क्या देखेंगे? जयपुर और जोधपुर देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। एक अपन देख लेंगे जयपुर, और एक अपन देख लेंगे जोधपुर। ये दोनों क्या है? एक तो जयपुर संभाग है, और एक कौन सा संभाग है अपना? जोधपुर संभाग। एक कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। एक अपना कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग है।
इन दोनों संभागों को अपने को देखना है। अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। कुछ ही भी दिक्कत नहीं है अपने। ये लो भाई जयपुर संभाग, ये लो भाई जोधपुर संभाग। देखो इन दोनों को याद करने का अलग अलग तरीका है। इन दोनों को याद करने का क्या है, अलग अलग अपने तरीका है। क्या है, अलग अलग तरीका है। सबसे पहले अगर अपन बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग के जिलों को किस प्रकार याद किया जा सकता है उसके लिए देखना। उसके लिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, उसे आप याद करना। क्या लिख रहा हूं, खैर। क्या लिख रहा हूं, खैर। झुनझुन वाला, कैसा वाला, झुन वाला, खैर झुनझुन वाला सीधा, खैर झुनझुन वाला सीधा कोट पहनकर, कोट पहनकर, कोट पहनकर, खैर झुनझुन वाला सीधा कोट पहनकर अलवर दोसा आया। कहाँ आया, अलवर दोसा आया। खैर झुनझुन वाला सीधा कोट पहनकर अलवर दोसा आया। खैर झुनझुन वाला सीधा कोट पहनकर कहाँ आया, अलवर दोसा आया। इससे आप कैसे जिलों को याद रख सकते हो बेटा जी, देखना। खैर से आपका क्या बन जाएगा, खैर तल तिजर। झुनझुनु से झुनझुनु। सीधा से अपना क्या बन जाएगा, सिक्कर। कोट से क्या बन जाएगा, कोट पुतली बहरोड। कोट से क्या बन जाएगा, कोट पुतली बहरोड। अलवर से क्या बन जाएगा, अलवर। और दोसा से क्या बन जाएगा, दोसा। ये सब है किसमें, ये सब है जयपुर में, इसलिए एक क्या आ जाएगा, जयपुर। टोटल अपने 7 जिले देखने को मिलते हैं, 7 के 7 इसमें आ जाएंगे। एक एक करके मैं लिख भी देता हूँ, एक एक करके क्या कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ। सबसे पहले अपने को कौन सा देखने को मिलेगा, सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है भैया जी खैरथल तिजारा। आ गया खैरथल तिजारा। और इस खैरथल तिजारा के बाद मैंने कहा झुनझुन, है ना। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा अपना, झुनझुन। दूसरा कौन सा आ जाएगा, झुनझुन। खैर झुनझुन वाला सीधा, सीधा से क्या बन जाएगा, सिक्कर। खैर झुनझुन वाला सीधा। कोट, कोट से क्या बन जाएगा अपना, कोट पुतली बहरोड। क्या बन जाएगा अपना, कोट पुतली बहरोड। कोट पुतली बहरोड, कोट पुतली बहरोड। खैर झुनझुन वाला सीधा कोट पहनकर कहाँ आता है अपना, अलवर और दोसा आता है। कहाँ आता है, अलवर और दोसा। एक आ गया अलवर और एक आ गया कहाँ, दोसा। ये सब है किसके, ये सब है अपने जयपुर संभाग के, इसलिए एक जिला कौन सा आ जाएगा, जयपुर वाला। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, आराम से देख लो। किस संभाग की अपन बात कर रहे हैं, जयपुर संभाग की बात कर रहे हैं। जयपुर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए आप क्या बोल सकते हो, खैर झुनझुन वाला कोट पहनकर सीधा कहाँ आता है, अलवर और दोसा आता है। खैर झुनझुन वाला कोट पहनकर कहाँ आया, अलवर दोसा आया। और इसके अंतर्गत कितने जिले लाया, 7 जिले लाया। अब अपन कहते हैं जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग भैया जी, जोधपुर संभाग। इस जोधपुर संभाग को याद रखने के लिए आप थोड़ा मैप याद में रखना, आप थोड़ा मैप याद में रखना। जैसे ही अपन बात करते हैं अपने जोधपुर की, तो अपने को यहाँ देखने को मिलता है अपना जोधपुर। जोधपुर के बाद में अपने को यहाँ देखने को मिलेगा जोधपुर के आगे फड़ौदी,
फलोदी के आगे अपने को क्या देखने को मिलेगा? जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे अपने को क्या देखने को मिलेगा? अपने को बाड़मेर। बाड़मेर के आगे अपन देखेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? जालोर। जालोर के आगे अपन बात करेंगे तो सिरोही। सिरोही के आगे अगर अपन बात करेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? पाली। और पाली के आगे अपन देखने की बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? बालोतरा देखने को मिलेगा। ये कुछ अपने को क्या घुमानी है? एक 9 बॉल वाली चक्री घुमानी है। क्या घुमानी है? चक्री घुमानी है। ऐसे चक्री, पूरी चक्री बनती है ना। सबसे पहले अपने इस चक्री में क्या आ जाएगी? इस चक्री में सबसे पहले आ जाएगी अपना जोधपुर। क्या आ जाएगा? जोधपुर। पहला जिला कौन सा आ जाएगा? अपना जोधपुर। दूसरा कौन सा आ जाएगा? जोधपुर के बाद में दूसरा आप याद रखना फलोदी। कौन सा याद रखना? फलोदी। फलोदी के आगे अपना कौन सा आएगा? जैसलमेर। कौन सा मेर आ जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर के आगे क्या आएगा? जैसलमेर के आगे आपके आ जाएगा भाई साहब बाड़मेर। क्या आ जाएगा? बाड़मेर। क्या आ जाएगा भाई साहब? बाड़मेर। बाड़मेर के आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? जालोर। क्या देखने को मिलेगा? जालोर। जालोर के आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जालोर के आगे आपको देखने को मिलेगा सिरोही। क्या देखने को मिलेगा? सिरोही। और सिरोही के आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सिरोही के आगे आपको देखने को मिलेगा पाली। और पाली के ऐसे ही बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा बालोतरा। क्या देखने को मिलेगा? बालोतरा। मैंने किसकी बात की? मैंने बात की जोधपुर संभाग की। और जोधपुर संभाग के अंतर्गत आपने नोटिस किया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जिले आते हैं। इट मीन्स सर्वाधिक जिले भी कौन से संभाग में आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं। बाकी वालों में किसी में 7 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, लेकिन 8 से ज्यादा किसी में अपने को एक केवल जोधपुर संभाग में देखने को मिलता है। इसमें कितने जिले देखने को मिलते हैं? 8 जिले देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी अपना कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन एक जयपुर संभाग की भी बात कर ली। आगे अपन बात करते हैं आगे, है ना। ये अपना क्या देख रहे थे अपन? काजू। क्या देख रहे थे राजा जी? काजू। और इस काजू में मैंने कहा ये क्या क्या देख लिया? ये अपन ने के से कोटा देख लिया, अजमेर देख लिया, जोधपुर और जयपुर भी देख लिया, और एक क्या बचा है? उदयपुर। और एक अपना क्या बचा है? बीकानेर और भरतपुर। अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने को क्या देखना है? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग देखना है? उदयपुर संभाग। कौन से संभाग की बात करेंगे? उदयपुर संभाग। लाओ भाई, उदयपुर संभाग को भी मंडी में लाओ। अभी देख लेते हैं इसके अंदर कौन से जिले आते हैं। देखो भाई, उदयपुर संभाग के अंतर्गत अपने कौन से जिले आएंगे? अगर बात की जाए उदयपुर संभाग के जिलों की, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ बोलना है माही चिबू। माही कैसा है? चिबू जैसा। माही चिबू। माही कैसा है? माही अपने चिबू जैसा है। कैसा है? चिबू जैसा। माही कैसा है अपना? माही अपना चिबू जैसा है। और माही बेसिन में कौन से जिले आते हैं पहले तो मेरे को ये बता दो। जैसे ही अपन माही बेसिन की बात करते हैं अपने सामने आ जाता है कौन कौन से जिले। एक तो आ जाता है डूंगरपुर। डूंगरपुर। एक कौन सा आ जाता है? एक आता है अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। एक कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा। और एक कौन सा आ जाता है? प्रतापगढ़। माही बेसिन में अपने को ये 3 जिले देखने को मिलते हैं। प्रतापगढ़, जिसे आप कांठल के मैदान के रूप में देखते हैं। अब देखना, माही बेसिन में अपने को कितने जिले देखने को मिले? 3। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने एक आपको चीज बताई थी कि जो प्रतापगढ़ जिला है किन जिलों से मिलकर बना है।
जिसमें मैंने आपको लिखा था चिबू। इसलिए मैंने उदयपुर संभाग के जिलों को याद करने के लिए क्या लिख दिया है, माही अपना कैसा है, चिबू जैसा है। इसमें आपने माही, जो माही बेसिन के 3 जिला थे वो तो देख लिए, और प्रतापगढ़ किससे मिलकर बना है, तो वो आता है चिबू से। और चिबू का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। ची का मतलब चित्तौड़गढ़, ची का मतलब क्या आ जाएगा अपना चित्तौड़गढ़, ची का मतलब क्या आ जाएगा चित्तौड़गढ़। ब का मतलब अपन ने पहले ही लिख दिया बांसवाड़ा। उ का मतलब लिख देता है उदयपुर, उदयपुर। अब इसके अलावा इस संभाग में कौन से जिले बचे हैं, इसके अलावा इस संभाग में उदयपुर से अभी कौन सा जिला अलग हुआ है, एक तो अपना अलग हुआ है सलूंबर, सलूंबर, तो ये तो अपने को याद ही है। एक ही जिला बचता है और उस जिले का नाम है राजसमंद, राजसमंद। ये लो भाई, उदयपुर संभाग के भी जो जिले हैं अपन ने देख लिए, है ना। उदयपुर संभाग, इस उदयपुर संभाग को कैसे याद करना है, इसके लिए आपको बोलना है माही कैसा है, चिबू जैसा, माही चिबू। माही में अंतर्गत, माही बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो अपन ने कहा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किन जिलों से मिलकर बना है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और अपन कहते हैं उदयपुर। इसलिए अपन ने चित्तौड़गढ़ और क्या लिख दिया उदयपुर, बांसवाड़ा पहले ही लिख दिया था। अब इसके अलावा क्या बचता है, उदयपुर से कौन अलग हुआ, सलूंबर, और एक और क्या बच जाता है अपना राजसमंद। इस प्रकार से उदयपुर संभाग के भी क्या हो जाते हैं, जिले कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद में 2 और संभाग बचते हैं। कितने संभाग बचते हैं, 2 और संभाग बचते हैं। उन दोनों संभागों की भी बात कर लेते हैं। एक तो अपना बचता है बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग, कोई बात नहीं बता देंगे। ये लो भाई साहब बीकानेर संभाग। एक अपना संभाग बचता है भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। ये लो भाई भरतपुर संभाग। चलो देखो भाई, बीकानेर संभाग के जिलों को अपने को कैसे याद करना है, कुछ ही नहीं करना है। बीकानेर संभाग वाले जिलों ऐसे ही याद है। एक तो आपको बोलना है घग्गर प्रदेश, क्या बोलना है, घग्गर प्रदेश, क्या बोलना है, घग्गर प्रदेश। और राजस्थान के ऐसे 2 जिलों के नाम बताओ जिसमें नदियां नहीं है, तो अपन कहते हैं भैया हमेशा की तरह, एक तो अपना कौन सा आ जाएगा बीकानेर, और एक अपना कौन सा आ जाएगा चूरू। और घग्गर प्रदेश के अंतर्गत कौन से 2 जिले आते हैं, तो अपन बता देंगे। एक तो अपना कौन सा आ जाएगा हनुमानगढ़, और एक कौन सा आ जाएगा, एक अपना आ जाएगा श्रीगंगानगर। कौन सा आ जाएगा, श्रीगंगानगर। कौन सा नगर आ जाएगा, श्रीगंगानगर। तो अपन ने किस संभाग की बात की, अपन ने बीकानेर संभाग की बात की। और इस बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, 2 तो नदी विहीन वाले जिले, कौन से आ जाएंगे बीकानेर और चूरू। 2 घग्गर प्रदेश वाले जिले, कौन से आ जाएंगे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। उसके अलावा अपना कौन सा संभाग बचता है, भरतपुर संभाग बचता है। और भरतपुर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए आप बोलोगे ABCD, क्या बोलोगे ABCDEFGHI JKLM। आगे नहीं गाउना है बस, आगे नहीं गाउना, बिल्कुल ही नहीं गाउना है, बस इतनी भाव तक बात है नहीं। तो भरतपुर संभाग के जिलों को याद करने के लिए अपन क्या बोलेंगे ABCD, क्या बोल देंगे ABCD बोल देंगे। और जिसमें से आप क्या घटा दोगे, एक घटा दोगे, पीछे क्या बचेगा BCD बोलोगे, क्या बोलोगे BCD। और इस BCD का मतलब क्या होता है इसे अभी बता देता हूँ। B का मतलब होता है अपना भरतपुर, क्या होता है भरतपुर।
ठीक है। बी का मतलब भरतपुर। सी का मतलब क्या होता है अपना करौली। सी का मतलब क्या है अपना करौली। और अपना जो बचता है डी, इस डी का मतलब क्या है, इस डी का मतलब एक तो मतलब है अपना धौलपुर। आ गया दिमाग। एक डी का मतलब जो है भैया वो है डींग। कौन सा है, डींग। तो अपना क्या हो गया, भरतपुर, करौली, धौलपुर और डींग। एक इसमें जो जिला बचता है वो बचता है कौन सा, वो बचता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और सवाई को कौन नहीं जानता, सब जानता है। सवाई को कौन नहीं जानता है, हे भगवान। देखो, बीकानेर और किस संभाग की बात की, भरतपुर संभाग की। बीकानेर संभाग के जिलों को याद करने के लिए मैंने कहा 2 नदी विहीन क्षेत्र और 2 गगन प्रदेश वाले जिले। फिर उसके बाद में भरतपुर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए मैंने आपको बोला कि आप क्या याद रखना, बी सी डी याद रखना। बी का मतलब क्या आ जाएगा भरतपुर, सी का मतलब क्या आ जाएगा अपना करौली, डी का मतलब डीग भी आ जाएगा और धौलपुर भी आ जाएगा। उसके बाद में एक और जिला बचता है सवाई माधोपुर। तो आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने ये देखा कि राजस्थान में कितने संभाग है ना, राजस्थान में कितने संभाग, और उस संभागों को याद रखने के लिए, उस संभागों को याद रखने के लिए है ना, उस संभागों को याद रखने के लिए मैंने आपको क्या बोला, काजू बी। क्या बोला, काजू बी। और उस काजू बी में क्या आ जाएगा अपना कोटा आ जाएगा, है ना, अजमेर आ जाएगा, जोधपुर जयपुर आ जाएगा, यू से अपना उदयपुर आ जाएगा, फिर भरतपुर और क्या आ जाएगा बीकानेर आ जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने आपको कुछ संभाग बताए। अजमेर संभाग के जिलों को याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अंडमान निकोबार में क्या नहीं है, टीबी नहीं है। बीकानेर संभाग के जिलों को याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा एक तो घग्गर प्रदेश बोलना और 2 नदी विहीन क्षेत्र बोलना। कौन से आ जाएंगे, बीकानेर और कौन सा आ जाएगा, चूरू। घग्गर प्रदेश के 2 जिले कौन से होते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर उसके बाद में अपने पास में आ जाएगा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के जिलों को याद करने के लिए मैंने आपको कहा आप बोलना बी सी डी। बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर, डी और उसके बाद अंतिम जिला अपने को क्या देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर। जयपुर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए मैंने कहा खैर जो झुंझुनू वाला है कोट पहनकर कहाँ आता है, अलवर दौसा आया। कहाँ आया, अलवर दौसा आया। फिर उसके बाद में जोधपुर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए एक पूरी चक्री बनती है जिसमें मैंने कहा जोधपुर, जोधपुर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आपको देखने को जालोर, जालोर के बाद में आपको सिरोही, सिरोही के बाद में पाली, पाली के बाद में आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, बालोतरा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में अपन को याद रखने के लिए मैंने आपको बोला हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर 4 जिला थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और उसके बाद उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के जिलों को याद रखने के लिए मैंने आपको बोला माही कैसा है, चीबू जैसा। माही मतलब क्या आ जाएगा अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किससे मिलकर बना, तो चीबू से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, एक उसके अलावा सलूम्बर, और इसमें अलावा क्या आ जाएगा राजसमंद जिले अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या दिया है, एक होमवर्क दिया है। क्या दिया है, एक होमवर्क दिया है। और ये होमवर्क क्या है, राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट होती है, कब समाप्त होती है, कब पुनः प्रारंभ होती है। ये तो की अपन ने अब तक आज की बात है ना, अब तक आज तक की बात। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और निरंतर हम आपको अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और धन्यवाद।